आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है P एंड Q आर द एंड्स ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला। ओके, अब विथ फोकस पैराबोला का फोकस हमें 3,4 दे रखा है विच टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। देन 24 इंटू 1/SP प्लस 1/SQ की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन पैराबोला को ड्रॉ करते हैं दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लो, ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। अब पैराबोला हमारा टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसका मतलब पैराबोला कुछ स्टेप में होगा, तो ये टचिंग पॉइंट रहा है, ठीक है, ये हमारा टच कर रहा है पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब अगर इसका फोकस अपन बात करें तो फोकस हमारा ये होगा, यानी कि इसको एस बोलेंगे, और एस हमारा क्या दे रखा है 3,4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3,4। ओके, ये तो हमें पता हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है पी और क्यू हमारे इंट्स हैं किसके, तो फोकल कोड के, ठीक है। तो फोकल कोड अपन बनाए तो ये हमारा पॉइंट अगर पी है तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा क्यू। ओके, अब देखो हमें प्रॉपर्टी मालूम होता है कि जो फोकस का पॉइंट है यानी कि जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो अगर टेंजेंट, देखो ये बेसिकली हमारा वाई एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है वो पैराबोला पे टेंजेंट बन गया अगर ये टच कर रहा था पैराबोला इन दोनों एक्सिस को, तो ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता होता है प्रॉपर्टी कि जो हमारा फोकस है वो हमारा इस टेंजेंट का, अगर ये टेंजेंट वाई एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज लूँ इस पॉइंट एस का, तो वो हमारा मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ से अपन देखें तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा मेरा -3, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3,4। ओके, और अगर दूसरा अपन मिरर इमेज ले एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एस का, यानी कि 3,4 का, डेट इज 3, -4, ठीक है, तो 3, -4 ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर अपन मिला दे तो वो जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो जो लाइन होगा वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। ऐसा अपन क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि देखो फोकस जो होता है हमारा, ठीक है, फोकस जो होता है अगर टेंजेंट से उसका अपन यहाँ पे मिरर इमेज लें तो वो हमारा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं कैसे, तो देखो ये दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट को मिला के अपन अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखे तो देखो पॉइंट फॉर्म में हमारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, y - y1, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। अब स्लोप अपन निकालते हैं तो दो पॉइंट हमें मालूम है, ठीक है। स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब देखो यहाँ पे x1 y1 इसको बोलता हूँ, x2 y2 इसको बोलता हूँ, तो y2 यानी कि -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 3 -3 यानी कि +6, तो -8/6 आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा -8/6, यानी कि ये स्लोप बन गया मेरा -4/3, ठीक है। और पासिंग पॉइंट हमारा 3, -4 मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस यहाँ पे -4, ठीक है, पासिंग पॉइंट जो था, और स्लोप हमने अभी निकाला -4/3, x - x1 के जगह पे 3। ओके, ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करो तो ये y + 4 इज इक्वल टू, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -4/3x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। ओके, तो ये +4 आ गया, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है, +12 इज इक्वल टू -4x। ओके, यहाँ पे अपने 3 एलसीएम लिया था, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12, क्योंकि 3 एलसीएम लिया तो -4x + 12, और 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया। तो यहाँ से अपन देखें तो ये 12 से हमारा ये 12 कैंसिल, ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया मेरा 4x + 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x + 3y, यहाँ पे इस लाइन का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है, जिसका स्लोप हमारा क्या था, तो -4/3। ओके, अब अपन को पता है कि जो हमारा एक्सिस होता है, इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के तो परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास कर रहा होगा। तो एक्सिस का इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप निकालते हैं एक्सिस का, तो उसको एम ए यहाँ पे स्लोप को बोलता है एक्सिस के स्लोप को, तो वो क्या होगा हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स के, तो इसका स्लोप -4/3 है, तो एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -4/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमारा स्लोप का दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से एक्सिस का जो स्लोप आ गया वो आ गया 3/4 के इक्वल। अब एक्सिस का स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है, तो एक्सिस का इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। तो 3,4 से हमारा कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है जिसका स्लोप है हमारा, स्लोप हमने अभी निकाला जो कि है 3/4, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का, तो y - 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4 इंटू x - 3। अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ा कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है, तो इस फॉर्म में अपन लिखते हैं, तो उससे अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये y - 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3
3/4x माइनस ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब 4 को एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9। ओके, और ये 4 हमारा इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y माइनस 4। 4 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। यानी कि ये इक्वेशन बन चुका है 3x माइनस 4y। ठीक है, और ये माइनस 16 को उधर कर दे अपन तो ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ से अपन प्लस में लिखेंगे। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सिस हमारा कुछ इस टाइप में हो रहा होगा। तो ये हमारा एक्सिस हो गया जो कि हमारा 3x। ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो हमें एक्सिस से तो मतलब था ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू इसकी चाहिए थी। ठीक है, तो 1/SP प्लस 1/SQ। ठीक है, अब SP अपॉन यानी कि 1/SP और प्लस में 1/SQ, तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/SP प्लस 1/SQ, जहाँ पे S मेरा फोकल यानी फोकस होता है किसी पैराबोला का, और P और Q हमारा एंड ऑफ फोकस होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2/ट्वाइस ऑफ A, जहाँ पे ट्वाइस ऑफ A का मतलब होता है सेमी लेटस रेक्टम का लेंथ। तो ये होता है लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम, या तो इसको सेमी मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं अपन। तो ये अपन निकालते कैसे हैं, ट्वाइस ऑफ ए। तो ट्वाइस ऑफ ए निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 3/4 से अपन ये डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस निकाल देंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है हमारा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, तो 2a के इक्वल ये हमारी वैल्यू होती है। तो अब 3/4 से मेरे को इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो किसी भी लाइन से अपन देखें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर मेरा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और मेरे को x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, तो ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा पॉइंट है 3,4 और जो लाइन है वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो लाइन दे रखा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, पॉइंट है हमारा 3,4। इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो ये 12 प्लस 4 इंटू 3 डेट इज 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर डेट इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर डेट इज 9। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाई 5 हमारा डिस्टेंस आ गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो 2a के इक्वल है। ठीक है, हम इसमें अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a के जगह पे 24 डिवाइड बाय 5 कर दिया। ओके, तो ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 24 टाइम्स दिस। ठीक है, तो इसको 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पे अपन 24 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 24 से ये 24 कैंसिल, 2 इंटू 5 डेट इज 10। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आ चुका है 10 के इक्वल। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।